बताओ। कंडोनेशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर ऑर्डर 7 रूल 6। पार्टी मिल गई तुमको? दोनों भाग गए, दोनों पार्टी देने वाले गायब आज हैं। ठीक हो गया? चलो जी, ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 6 में फाइल होगी, शेड्यूल में फाइल नहीं होगी। लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर टाइम लिखी हुई ना, उसके अकॉर्डिंग फाइल नहीं होगी। मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा हूं, मियाद कितनी है? मियाद समझते हो ना? चलो, एक आंसर आया 30 डेज, 30 to 90 डेज। चलो जी, एक आया, एक जवाब आया। हाँ जी, और बताओ। ऑप्शन नहीं, और इंटरप्रिटेशन है। ऑर्डर 7 रूल 6 को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हेमंत, रवि, सोच लो। हाँ, 3 साल, ये लो 3 years। हाँ, विकास क्या लगता है? जेटी, कोड सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, सेट्स कोड सेटिस्फेक्शन। चलो जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, और बताओ। किसी ने इसी में वोट करना तो वोट कर सकते हैं। सवाल ये है, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डालनी है, ऑर्डर 7 रूल 6 में डालेगी। ठीक है? ठीक है, मैं सिंपल मैं आज पूछ रहा हूँ, टाइम पीरियड कितना है ये एप्लीकेशन डालने के लिए, कितना समय है? ऑर्डर 7 रूल 6 के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में है, तो आप वहां से बता सकते हो। जैसे एक आंसर आया है 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में कहीं कोई टाइम पीरियड है। ठीक है, स्मार्ट आंसर है। ठीक है, एक ने कहा 3 years। ठीक है जी, सूट के सब, यस, स्मार्ट आंसर। हाँ जी, एक ने कहा कोर्ट सेटिस्फेक्शन, एक ने फिर इसका समर्थन कर दिया। हाँ जी, बताओ। कोर्ट सेटिस्फेक्शन 3, ये लो जी, 30 to 90 डेज, ये लो जी। हाँ हेमंत, क्या कहते हैं? कोर्ट सेटिस्फेक्शन नंबर 3। हाँ जी रवि, कोर्ट सेटिस्फेक्शन दोस्त के साथ है जी। आज दूरभाष में काट रखे, ठीक है। ठीक है ना, ये जिसने जिसने भी कहा ना, उसको उसका भला हो। ठीक है ना, कि तू हम दोनों दूर बैठेंगे। हाँ, क्या कोर्ट, कोर्ट सेटिस्फेक्शन, ऑफ कोर्स कोर्ट सेटिस्फेक्शन। व्हाई 30 to 90 डेज? 3 साल। जितना डिले होगा उसके हिसाब से तो डलेगी। ये को ड्यूरिंग ट्रायल एप्लीकेशन थोड़ी ना डाल रहे हो। ये तो सूट फाइल करने से पहले एक एप्लीकेशन अलाउड करवानी पड़ेगी। आपको क्या पता, आपको क्या पता कितने दिन का डिले? अगर डिले 10 साल का है तो बताओ, करना पड़ेगा। अगर सूट फाइल करना है तो कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन डालनी ही पड़ेगी। ठीक हो गया? अब इसके बाद ज्यादा इमोशन हो तो नहीं कर पाया तो उसकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। अगर एक्सप्लेन कर दी उसने 10 साल, सीधी सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट का फ्रॉड है। डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो मेरे उसमें पोजेशन में है जी, ठीक है जी, और मैं इसलिए फाइल नहीं कर पाया, मैं मतलब वो जो प्लेंटिफ था मिस्टर पी, पी इसलिए फाइल नहीं कर पाया क्योंकि वो तो कोमा में था, पड़ा हुआ था। ठीक है जी, 9 साल के बाद उसको जो है होश आया उसको बेचारे को। ठीक है, 1 साल उसको रिकवर होने में लगा। यूं थोड़ा था कि ओश आते बाज दिया, फिल्मों में होता है ऐसा। 9 साल कोई बेड पे पड़ा रहे तो उसको तो चलना फिरना दोबारा से सीखना पड़ेगा। उसको खड़े होकर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पानी पीना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? 9 साल से को पड़ा पड़ा पानी पी रहा हूँ, ठीक है जी, और उसको बिठा के एक दिन पानी पिलाऊंगा तो उल्टी कर देगा उसको शरीर। समझ पा रहे हो ना?
तो 1 साल उसको रिकवरी करने में लगा, रिकवर होते ही मैं आया। बताओ 10 साल का डिले है। बता दिया 9+1, मैंने आपको रीजन बता दिया। बताओ कंडोन कर रहे हो? यस नो? यस नो? यस 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 यस। हर्ष। हाँ हाँ, कोर्ट सेटिस्फेक्शन ही है। मैं तो सिंपल ही बता रहा हूँ, सिंपल ही। वो सवाल तो गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। कोर्ट सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। जिन बच्चों ने कोर्ट सेटिस्फेक्शन बोला, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मान लो 10 साल का गैप हो चुका है, ठीक है ना। नंबर वन क्या चेक करोगे? नंबर वन ये चेक करोगे भाई एविडेंस तो है, ठीक है। अगर मान लो 10 साल हो गए, एविडेंस ही नहीं है, फिर क्या करोगे? ये डीले कंडोन करके भी क्या कर लोगे? क्या उखाड़ दोगे? ठीक हो गया। अगेन मैं मेरिट्स पे जाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन आई है, ठीक है जी, और सब्सटैंटिव डिले हो गया है, तो कोर्ट पूछती है सवाल, भाई एविडेंस क्या रहेगा आपके पास? कुछ तो बताओ आप। आपके पास कुछ है आपका केस प्रूव करने के लिए? जी नहीं है, कुछ भी नहीं। 10 साल हो गए जी, कुछ आइडिया आपको? नहीं जी। फिर क्या करोगे आप? लिमिटेशन, लिमिटेशन बार तो हो ही चुका है। ऑर्डर 7 रूल 6 की तो एप्लीकेशन तभी डलती है, डिले को कंडोन कराना है। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बहुत ही सब्सटैंटिव डिले हो जाए, तो साल का डिले हो गया। 10 साल पहले 3 साल खत्म हो चुके हैं, 10 साल पहले टोटल 13 साल खत्म हो चुके हैं। कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन की बात है। अगेन दोबारा से, शायद 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 ध्यान नहीं था, शायद ध्यान नहीं था, शायद ध्यान नहीं था। आओ आओ जी आओ। अरे कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ना ना नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये गैंग बिना समोसे के मान जाता है, हम बड़े एथिक्स वाले गैंग्स मेंबर है, ठीक है जी। सवाल ये है संदीप जी, दोबारा से ध्यान नहीं था, ठीक है ना। सवाल सिर्फ इतना है कि 10 साल का डिले हो चुका है सूट फाइल करने में, ऑर्डर 7 रूल 6 की एप्लीकेशन डलेगी, ठीक हो गया, सीपीसी में कंडोनेशन ऑफ डिले की, ठीक है जी। रीजन क्या बता रहा है वो? रीजन ये बता रहा है कि जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, प्लेंटिफ ये मिस्टर पी, रीजन ये बता रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मैं पिछले 9 साल से कोमा में था, और +1 साल, 9+1, ठीक है ना, मेरे को रिकवरी करने में लग गया, ठीक है ना। लेट्स से कोई 9 साल से बेड रीडर है, पढ़ाई हुआ है, इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो उठे अगले दिन और सीधा भाग जाए, रूटीन में आएगा नहीं, लग जाएगा उसको, ठीक हो गया। मैं जैसे ही अपने सेंसेस में, यानी शरीर को मैं बोलूं, मैंने शरीर दोबारा से धारण कर लिया अपना, ठीक है जी, अब मैंने वर्ण कर लिया, अब मैं कोर्ट में आपके सामने पेश हो गया हूँ। सिंपल ये सवाल है कि क्या आप ये डीले कंडोन कर रहे हो? यू आर दी जज। व्हाई नो? नहीं, अब केस तो देखो उसी को ही बताना था, वो केस किसी को बता ही नहीं रहा, ठीक है ना, पता ही नहीं उसको तो। और लेट्स से वकील को बता दिया, वकील क्या बाउंड है क्या? एक आदमी आया, कोई वो बोला कि जी मैं आपको फीस दे दूंगा और आप ये केस फाइल कर दो, वकील बाउंड है क्या? नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, कोई भी नहीं था, अकेला ही आदमी, जितने फैक्ट बताए उतने, उसके उसके अलावा हाइपोथिकेशन हो जाती है, ठीक है ना। एक बंदा तो मान गया है, वो हाइपोथिकेशन नहीं करता। अब आपकी बारी। जितने फैक्ट बताए हैं सिर्फ वही सोचने हैं आपने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा है तो मैं खुद आपको करके बताऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। कोई भी नहीं है, हम क्यों माने, ठीक है ना। चलो आप बताओ, भूषण जी कर रहे हो ये 10 साल का डिले, आप कंडोम कर रहे हो? हाँ, 9+1 साल, 9 साल कोमा का, ठीक है ना, एब्सोल्यूट कोमा, 1 साल उसको रिकवर करने में लग गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, यस कर दोगे हर्ष? बता दिया मैंने तो आपको। आप लेट से आप हो जज, वो प्लेंटिफ आपके सामने पेश हो गया है, ठीक है ना। वो आपको बोल रहा है जी 9 साल मैं कोमा में था। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा भाई? कोमा वाले को दिखा, कागज दिखा, डॉक्टर को दिखा देगा। जज साहब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ठीक है भाई, डॉक्टर बुला कर, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर की दवाई करवा लेगा, ठीक है ना, इंक्वायरी कर लेगा। डॉक्टर भी आ गया, डॉक्टर बता दीजिए 9 साल मतलब एब्सोल्यूट बेड रिडन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है ना। अगर मैं अभी भी इसकी आपको शर्ट निकालवा के दिखाऊंगा तो इसकी पीठ पे, इसकी बैक पे, सारी पे वो बेड सोल्स हो चुके हैं, बड़े बड़े,
पता होगा ना। अगर क्या बोलते हैं, कॉटन की अगर ये चादर पर भी लेट जाता है आदमी और वो लेटा ही रहे, करवट ना बदले, ठीक है जी, हवा पानी नहीं लगाओगे तो हाले हो जाएंगे, ठीक है जी, डेड हो जाएगा वहां से एरिया, मूवमेंट करना होगा, पता होगा ना, है ना। डेड बॉडी देखिए, मूवमेंट नहीं करती, सम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, थोड़े समय तक तो उसके हाथ पैर हिलते हैं कभी कभी, ना उसका ना वो कनेक्शन बना रहता है, ठीक है जी। मैं आपको एक बार किस्सा ही बता रहा था, शायद पता नहीं आईपीसी के समय बता रहा था मैं, ठीक है ना। एक वो लेडी, वो कोई वो थी डॉक्टर, ठीक है जी, उसकी मोर्चरी में ड्यूटी लग गई, रैगिंग जैसे करते हैं शुरुआत में, ठीक है ना, किसी नोन की आपको बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, रैगिंग करने के लिए हुआ क्या, वो बोले कि भाई सीनियर बोले कि भाई चलो भाई, आज मोर्चरी में आज वो है प्रैक्टिकल है तुम्हारा, चलो अंदर चलो। एक लड़की को वोटर लगता था, ठीक है जी। अब हुआ क्या, उस लड़की को फंसा दिया, फंसा क्या दिया, उसकी ड्यूटी लगा दी, रात को वो प्रैक्टिस करेगी, दिन में तो दूसरे सारी की सारी क्लास, रात को उसको लेके जाएंगे। अब हुआ क्या, डॉक्टर्स को तो पता है कि डेड बॉडीज हिलती हैं, ठीक है जी। अब वो लिटा दिया, ठीक है जी। अब कोई एक डेड बॉडी आई थी, जिसको शॉक लगा था, जिसकी जिसकी मृत्यु शॉक से हुई थी, झटका लगने से हुई थी, बिजली का झटका लगने से जिसकी मौत हुई थी, ठीक है। अब बिजली का झटका लगने से बेसिकली क्या है, नर्व सिस्टम थोड़े समय तक एक्टिव रहता है। अब वो जैसे लेटा पड़ा है, ठीक है जी, उसके ऊपर पता है ना उनको शरीर पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं होता है, ठीक है जी, बस वो कफन जैसे होता है ना, कॉफिन वो डाल देते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का कॉफिन डाला, तो उसने अपना पैर जो था ना, उस डेड बॉडी ने पैर जैसे, एक पैर तो यूं है और एक पैर यूं है, यूं करके यूं, ठीक है ना, उसने पैर है यूं करके यूं कर लिया, ठीक है। और वो लेडी जो डॉक्टर थी वो वहीं पे चिल्लाई और चिल्ला के बेहोश हो गई, ना ना वो बच गई, बच गई, ठीक है ना। डन हो गया। इवन डेड बॉडीज भी हिलती है, देखो नर्व सिस्टम कितनी स्ट्रांग होती है। एब्सोलूट कोमा का मतलब ये है कि उसका शरीर हिल ही नहीं रहा है, उसको करवट बदलवा दी तो करवट बदलवा देंगे उसको, ठीक है जी। अपने एक वकील साहब है, ठीक है, मेरे सीनियर थे, उनके पिताजी को बेसिकली वो कोमा में चले गए थे, प्राइवेट में डॉक्टर के जाने के बाद सब कुछ कोमा में ही चला जाता वहां, प्राइवेट डॉक्टर ऐसा कोमा बैठा देता है उसकी जिंदगी में, ठीक है जी। डेंगू का बुखार हुआ था बस, ठीक है जी। और वो अगर आप मेट्रो से जाओगे ना तो केपीएस करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल आता है, ये मैं आपको बात बताऊं ना, 2016 की, ठीक है जी, उस समय 1.5 लाख का एक दिन का खर्चा था, एक दिन का खर्चा था उसका, ठीक है जी। और वो तो तब हाल है कि जब बेडिंग वगैरह और पाउडर आता है मेडिकल, उसका वो लगा लगा के खुद करना वो, ठीक है जी, लेकिन वो उठ ही नहीं पाया वो। डन। जैसे आपने बता दिया भी आप अलाउ कर रहे हो, हाँ जी हर्ष, आप दोनों कह रहे थे, बस बताओ हर्ष, सिर्फ यही फैक्ट है, इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है, बता रहा है, एक एक दिन उसने एक्सप्लेन कर लिया है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डॉक्टर को बुला लोगे, डॉक्टर से ज्यादा क्या पूछोगे, डॉक्टर से यही पूछ लोगे चलो 9 साल कोमा में हो गए, 9 साल के बाद बताओ, ये तो 1 साल जी, ऐसे अब डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि ऐसा है जी, आपको मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर 9 साल के लिए बिल्कुल बेड रिडन कर दें, आप अगले दिन उठ के चले जाओगे क्या, हो ही नहीं सकता। आपकी हड्डियों को तो चलना फिरना सीखना पड़ेगा, दोबारा से बैलेंस बढ़ाएगा आदमी, मशीन पे चलाएंगे उसको बांध के, ठीक है, क्योंकि हो चुका है, ठीक हो गया। ये जो स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं, पता होगा ना, ऊपर एक स्पेस स्टेशन है, 6 6 महीने रहते हैं, यहाँ पे आने के बाद दोबारा से वॉकिंग सीखनी पड़ती है उनको, उनके साइज का जो आकार है, उनके साइज का आकार, उनकी बॉडी का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है, 2 3 इंच वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, ठीक है ना। और उनका शरीर जो है बेसिकली फिर ग्रेविटी से काम नहीं करता, जैसे हम यहाँ धरती पे पानी पीते हैं तो ग्रेविटी से नीचे चला जाता है, क्या लगता है वहां तो उड़ उड़ के पानी पीना पड़ता है, हाँ स्पेसिफिक होता है उनका खाना, लेके जाते हैं। वो स्पेस बार भी होता है, जैसे चॉकलेट बार देखा होगा ना, हाँ वो रहता है, वो इस हिसाब से इवन उनका, जैसे चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है ना, उनके वहाँ पानी पीने वाला और चाय पीने वाला वो सब कुछ अलग है उनका, ठीक है जी। और उनको आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसे होती है, जैसे ट्रेडिंग मशीन देखी होगी ना भागने वाली, उसके ऊपर ऐसे वो बांध के ना ग्रेविटी वाले से, उससे उसके ऊपर भागते हैं उससे, हाँ वो तो है, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उनको क्या आदत है, जैसे पेन है हाथ में, ठीक है जी, पेन वो लिख रहे हैं, ठीक है जी, अब क्या है उनको खुजली होगी यहाँ पे, अब एक हाथ में तो वो पकड़ी हुई है, ठीक है ना, पेन को ऐसे हवा में यूं रोक देंगे, पेन यूं रुका हुआ है, फिर वो खुजली कर देंगे, फिर हवा में से पेन यूं पकड़ लेंगे,
ठीक है जी, उनको ये याद होता है जमीन पे आने के बाद वो क्या करते हैं, बात करते करते पेन यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर पेन उठाएंगे नीचे से। ठीक हो गया, 9 साल से लेटा हुआ है वो। ठीक है जी, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, जज को मैं बता रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स यही है। ठीक है ना, मैं जज साहब को बता रहा हूँ कि देखो जी, अगर जज साहब अगर आपको भी 9 साल के लिए बेड रिटर्न कर देंगे तो अगले दिन उठकर उठा नहीं जाएगा जी आपसे। मान लिया आपकी विल पावर बहुत होगी, लेकिन नहीं उठ पाओगे, रिकवर करने में आपको 1 साल और लगेगा। इसी कारण से 1 साल, 10 साल का गैप है, बताओ जी। आपने कंडोन कर दिया? हाँ संदीप जी, कर रहे हो कंडोन? कर... अगर कुछ रीजन हाँ माइंड होगा तो बता सकते हो। इसके अलावा देखो, रीजनेबलनेस चेक करनी पड़ती है, क्या ये रीजनेबल नहीं है? अब अगेन हमने क्या ये कोटेशन कर ली कि कोर्ट जो है किसी भी आदमी को इम्पॉसिबल करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक हो गया, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट को भी पता है। ठीक हो गया, रीजनेबल कोस था, रीजनेबल एक्सक्यूज था, कर दिया कंडोम। ठीक हो गया, चलो। इसके बाद मैंने आपसे सवाल बनाया है कि भैया कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डलेगी कहां? ऑर्डर 7 रूल 6 में। ठीक है जी, वहां पे कोई टाइम पीरियड लिखा हुआ है क्या सीपीसी में? नो। वो तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भाई डिले के बाद अगर आपको सूट फाइल करवाना है तो कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगाओगे। फिक्स थोड़ी ना है कि हर एक केस के अंदर 3 साल का ये डिले होगा, या 30 दिन का, या 90 दिन का। डिले तो भाई साहब 1 दिन से लेकर 1 दशक तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, आगे बढ़ा लो, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन वो अलाउड होगी जो जस्टिफाई करेगा, एक एक दिन जस्टिफाई करना है। ठीक हो गया, लेट से 10 साल था, 9 साल और 360 दिन जो है एक्सप्लेन कर दिए, 5 दिन रहेगी, रिजेक्ट एप्लीकेशन। डन, समझ पा रहे हो ना? चलो, सिंपल। आओ जी, आगे आ जाओ, क्या कर दिया था हमने? हाँ, डिटेक्शन कर रहे थे ना, सेक्शन 5 पे। हाँ, जरा एक बार वो कंप्लीट कर लो। कहाँ तक कर लिया था बताओ, लास्ट लाइन पढ़ना जरा। So discretion can be said that the court holds double discretion under this section. अच्छा, डबल डिस्कशन, दैट इज करेक्ट बनाया हुआ आपने। दैट इज लिख के और वहां पे 2 बिंदी डैश डाल लो। डाल लिया? नीचे लिखो नंबर 1। एट द स्टेज ऑफ examining the sufficiency of the cause। ठीक है ना, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन कहां पे लगाएगा, किस समय लगाएगा भाई? रीजनेबल, जो ये कोर्स दे रहा है एप्लीकेंट कि भाई इस कारण से डिले हो गया, अब डिस्क्रिप्शन तो यूज करनी पड़ेगी कोर्ट को। किस समय यूज करेगा? नंबर 1, जब एग्जामिन करेगा। ठीक हो गया, क्या? सफिशियंसी द कोर्स को। नंबर 2 लिखो, एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनिंग, अंडर सेक्शन के बाद। हाँ, अब ये 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में लिखो, नंबर 2 डाल लो पॉइंट। एट द स्टेज ऑफ examining the position of opposite party, even if the court is satisfied that that there was a sufficient cause, comma, the court has to see the losses of the respondent। अब ये रिस्पोंडेंट कहां से आ गया? ऑफ द रिस्पोंडेंट क्यों लिख रहे हो भाई?
रिस्पोंडेंट क्यों लिख रहे हो? हम तो सूट फाइल कर रहे हैं, सूट कंडोनेशन डिले सूट की लगा रहे हैं और रिस्पोंडेंट आ रहा है, ये क्या हो गया? ना, बेरेट से जगह ही नहीं है एक्स्ट्रा सोचने की, तो लिखा हुआ आंसर। एक बच्चे ने तो देख भी लिया, उसका कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है शाबाश, वेरी गुड। सेक्शन 5 की डिक्टेशन में अभी, ठीक है ना, आप रिस्पोंडेंट क्यों लिख रहे हो? हाँ Appeal or application. सूट, सूट की बात कहाँ से आई? हाँ, उसमें सूट नहीं है, उसमें अपील और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होंगी। एप्लीकेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट नहीं लिख रहे हम, ठीक हो गया, समझ गए? सही। अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, ठीक है। लॉसेस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड डिस्पाइट there being sufficient cause, if the court finds that the irreparable losses, रिपेरेबल से पहले आई आर लिख लेना, irreparable losses will be caused to the opposite party, comma, then the court may still disallow the condonation to the applicant. इसी में एक पैराग्राफ अलग करो पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है ना। द कोर्ट ऑल्सो हैज टू सी that as to whether the reason suggested by the applicant are enough फुल स्टॉप, एक वर्ड लिखो, इनफ के आगे ना एक वर्ड लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखो जरा, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल, PLAUSIBLE ना, बता रहा हूँ, इसका मीनिंग लिखो वर्दी, वर्दी वर्दी, वर्थ होती है ना, वर्थ, ठीक है ना। इनफ, प्लॉजिबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार मैंने देखा है ये, तो इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में जरूर लिख लेना। देखो फुल स्टॉप, इट हैज टू बी, आधा पे छोड़ के, आज पार्टी ना लाने वालों के ऊपर प्लेंटी लगेगी आज। इट हैज टू बी, बस लागी, कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन तो लगा ही नहीं। इट हैज टू बी एग्जामिन एज टू वाई, आधा पेज छोड़ के लिखना, ठीक है ना। एज टू वाई द एप्लीकेंट फेल्ड to put the application or the appeal within time, that is, was it beyond the control of the applicant, full stop, whenever, बड़े ध्यान से लिखना, whenever an application under section 5 TLA
is filed, there has to be either an appeal or application and it is coupled with an application of section 5. Full stop. The court shall focus only upon the examination of the delay from the last day of prescribed period. ठीक है जी। क्या बता रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन आपने, लास्ट सेंटेंस आपने लिखा है, आपने लिखा है कि जब कभी भी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन कभी भी कोर्ट के सामने इंक्वायरी के रूप में आए, तो कोर्ट कभी भी इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं जाएगा। ठीक है ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ भाई तुम लोग केस डिसाइड कर रहे हो, केस डिसाइड नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर जो कोज है सिर्फ उसको डिसाइड करना है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन डिसाइड करनी है। एप्लीकेशन डिसाइड करने से केस डिसाइड नहीं होता। ठीक हो गया। आपने क्या लिखा है कि मेरिट ऑफ द केस के ऊपर नहीं जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई प्लेंटिव का केस कमजोर है या फिर भाई एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन है वो भाई साहब मेरिट ऑफ द केस से अलग जा रही है, नहीं। अगर अलाउ होना है, कंडोनेशन डिले एप्लीकेशन को अलाउ करना है, आपको अलाउ हो रही है, ये अलाउ कर दोगे बिना केस में जाए हुए। ठीक हो गया। हाँ, सिर्फ सफिशिएंसी ऑफ कोर्स देखोगे आप। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, जब सब्सटैंटिव डिले हो जाता है, 10-15 साल का डिले हो गया है, ठीक है ना, तो कोर्ट पूछ लेती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई प्लेट तो आई नहीं है, जज साहब ने देखा ही नहीं है। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो जज साहब पूछ रहे कि आप ये बताओ क्या आपके पास एविडेंसेस हैं। ठीक है जी। अब वो एप्लीकेंट क्या बोलता है, आप ऐसा करो जी, एविडेंस तो मैं देख लूंगा, आप जरा एप्लीकेशन को अपना डिसाइड कर लो। ठीक है ना। अब देखो एप्लीकेशन के लिए तो सफिशिएंट कोज वो बता रहा है, लेकिन जज साहब ये समझा रहे हैं एप्लीकेंट को कि देखो जी, अगर आपने ये एप्लीकेशन अलाउ भी करवा ली और आपके पास कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो पहले दिन उड़ा दूंगा इसको। कोई कोज ऑफ एक्शन तो बनेगा नहीं, मैं तो उड़ा दूंगा। ठीक है ना, आप देख लो, मैं तो बस आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। ठीक हो गया। लेट्स से अगर बोले कि भाई कोई भी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो जैसे आप क्या करेंगे कि जी जब एविडेंसेस अवेलेबल हो तब आप, अभी डिले कंडोन करा के क्या करोगे आप? ठीक है, जब इकट्ठा ही करवा लेना, अगर करवा पाओगे। कोई नहीं। ठीक हो गया। सिंपल। जितना सेटिस्फाई कर पाओगे कोर्ट को उतना ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो उड़ गया केस। ठीक हो गया। केस का नाम लिख लो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ई नॉय चौलबे वर्सेस हावड़ा म्युनिसिपैलिटी। ना, 1972 सुप्रीम कोर्ट। 1979. 72। हाँ। कलकत्ता में कौन सी नदी है? गंगा नदी उस समय काफी धाराओं में बट जाती है उस समय। ठीक हो गया। तो एक धारा जो है
कलकत्ता की तरफ आती है। उसका नाम भी नाम बदल देते, हुगली टाइप, हुगली है। ठीक है ना, नाम अलग अलग होते हैं, ठीक हो गया। ममता जी का भी काम होने वाला है। हाँ होने वाला, बिल्कुल होने वाला, ठीक है ना। काम बांध रहे हैं सबका। चलो जी, अब क्या है, उस नदी के बीच में एक टापू है, जो कलकत्ता और उस नदी के बीच में जो एक ब्रिज है उसको हावड़ा ब्रिज बोलते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, बेसिकली हावड़ा एक टापू है, वहां पर जाने के लिए एक टाउन है हावड़ा। तो किसी अंग्रेज का नाम दिया नहीं, हावड़ा तो अंग्रेजी का। ना ना, हाउ नहीं है ये, हाउ किसी का नाम नहीं होता अंग्रेज का। हाँ जी, लिखो सर, लिख लिया 1972 सुप्रीम कोर्ट। चलो, द वर्ड सफिशिएंट कोज हैज नॉट बीन डिफाइंड in the code, CODE code, full stop. The code held that here cause means beyond the reach of the party, means के बाद कॉमा लगा लेना, beyond the reach of the party, and the party must not be shown to be negligent, comma inactive or want of bona fides, full stop. The term sufficient cause must be given a liberal construction so as to advance substantial justice. ठीक है जी। अब सिंपल ये बता रहे हैं इस केस के थ्रू, ये याद कर लो, याद भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई कैसे डिले हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये अलाउ करना है कि नहीं करना है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो कोर्ट इंटरप्रेट करेगी ना सफिशिएंसी ऑफ कोज को, उसकी अप्रोच लिबरल होगी, ठीक है ना। अगर लेट्स से सीधी सिंपल सी बात है, केस के अंदर भैया बहुत दम लग रहा है, ठीक है जी, बहुत ही सघन केस है, ठीक हो गया। अब डन क्या है, सीधी सिंपल सी बात है, अब ये एप्लीकेशन या फिर ये जो अपील है या फिर जो डिले हो गया है, ये डिले जो है एक तरीके से हैम्पर कर रहा है किसको, जस्टिस को। तो क्या करेंगे, पॉजिटिवली इसको इंटरप्रेट कर देंगे, और लगभग लगभग इन केसेस के अंदर क्या होता है, इन केसेस के अंदर अलाउ कर देते हैं एप्लीकेशन, ठीक हो गया, सिंपल। अगर जस्टिस के सामने आ रहा है डिले तो, अगर जस्टिस का और इस डिले का कोई लेना देना नहीं है तो फिर अलाउ नहीं होगा, ठीक हो गया, सही। याद कर लो, हाउड़ा, हाउ, हाउ टू डू इट, सिंपल, याद हो जाएगा, ठीक है ना। हावड़ा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है जी। सबसे पहले डिसाइड कैसे हुआ कि ये कैसे होगा, ई चोलबे कि नो चोलबे, चोलबे तो कोई चोलबे, ठीक है, ठीक है ना, हाउ चोलबे, सिंपल हो गया, याद हो जाएगा, बस सिंपल है, आगे आ जाओ। ये देखो मैंने करवा दिया क्या, कलेक्टर ऑफ अनंतनाग वर्सेस काटी जी, नहीं करवाया, चलो केस का नाम लिखो, कलेक्टर कॉमा लैंड एक्विजिशन कॉमा अनंतनाग वर्सेस अनंतनाग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया होगा। हाँ आया, कराया था ये, वर्सेस काटी जी, KATIGI, TIGI,
1987 सुप्रीम कोर्ट। लिखो, जस्टिस ठक्कर held that ठक्कर held that following broad guidelines can be applied for the purpose of section 5। आज ये खत्म कर लो, आज सेक्शन 6, क्योंकि 6 के साथ 7 8 ये इकट्ठे ही पढ़े जाएंगे। कैन बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 5 the dash। Number 1, if there is a delay in filing any appeal or application due to wrong practice in the court, then section 5 has to be applied due to a fault on the applicant slash appellant। 3 लाइनें छोड़ देना, 3 लाइनें छोड़ के लिखना संधि जी। पॉइंट नंबर 2 लिखो, appellant। नंबर 2 लिखो, if there was a mistake of law, that is misinterpretation of law bona fide on the part of the appellant slash applicant or his lawyer slash applicant appellant or his lawyer, and not due to ignorance of law or negligence on his part, then section 5 will apply। Number 3, if the applicant appellant was negligent on last day of section 5, no, last day करो बस, last day, then section 5 will not apply, but comma डाल के, if there was no negligence on his part on the last day, as such he will still get the benefit of section 5, full stop। His
earlier negligence will not play any role in application of section 5. लिखो नंबर 4, party has the right to file application slash appeal even on the last day and is therefore his earlier negligence will not be taken into consideration. तीन साल का समय था, घोर नेग्लिजेंट रहा है एप्लीकेंट और अपीलेंट, ठीक है जी, या फिर 30 दिन का था या 90 दिन का था, व्हाट्सएवर, ठीक है जी, बट लास्ट डे को फाइल कर दी उसने एप्लीकेशन अपील। जो पीछे जो नेग्लिजेंट रहा, ठीक है जी, क्या उसको कंसिडरेशन मिलेंगे? ध्यान रखना, सेक्शन 5 के अंदर सूट की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसी कारण से जब कभी भी डिक्टेशन की बात होती है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के ऊपर, तो सूट को माइंड में रखकर सवालों के जवाब मत देना, ठीक हो गया। 30 दिन का समय था एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ठीक है जी, 29 दिन तक लापरवाही में घूम रहा है, जज साहब रोज उसको फोन कर देते भाई एप्लीकेशन फाइल कर ले, एप्लीकेशन फाइल कर ले, 30वें दिन फाइल करिए, जज साहब को गुस्सा आ गया, बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं, गुस्सा पी जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन आ गई। चलो, ये पॉइंट जिसपे लिखा गया था वो लिखो जरा, केस का नाम लिखो, लिखो रामलाल वर्सेस रीवा कोलफील्ड्स, रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, 1961 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। आपका चौथा पॉइंट है इस केस के अंदर आया, ठीक है ना, 61 सुप्रीम कोर्ट, याद कर लेना, ठीक है ना। नंबर 4 पे लिखा आपने 4 कॉल। अच्छा बताओ जरा, सोचो, लॉयर था, ठीक है ना, वकील के पास गए, वकील को लिमिटेशन पीरियड का पता नहीं था, ठीक है ना, डन, और उसने जो है आनन फानन में गलत इन्फॉर्म कर दिया, गलत टाइम पीरियड इन्फॉर्म कर दिया पार्टी को, और डिले कोज हो गया, बताओ करेंगे? No, sir. क्यों? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द लॉयर, पांचवा नंबर। हाँ 5 नंबर, इफ द लॉयर had given wrong advice due to which appeal application would not be filed in proper time, filed in proper time, then if comma डालो, if से पहले, if the party can prove that he was not himself negligent, then the condonation
will be allowed. डन, आपने अलाउ किया है, फुल स्टॉप। नंबर 5, अल्लाह हो जाएगा सर। यस। सर लो का मतलब जनरली पब्लिक के लिए होता है ना, लो का मतलब जैसे लो पब्लिक हो गया, हाँ हाँ, वो तो पब्लिक के लिए है और पब्लिक पर्सन होने के लिए है। इसमें लो की क्या बोलते हैं, एडवोकेट सर ये के इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देखो, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है लो की। अब इसके अंदर तो लिख दिया 3 साल है, 30 दिन है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन में गलती की बात कह रहे सर इस साइटेशन का तो मिसयूज भी कर लो सर। हैं। हाँ बिल्कुल। आप ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से अगर लोअर गलती करता है अजी क्या करो, एक सेकंड। सर बहुत आसानी से मिसयूज हो जाएगा इसका। हाँ, मिसयूज क्या होना, देखो जज का काम तो जस्टिस देना है। एक छोटी मोटी एप्लीकेशन से, छोटे मोटे डिले से जस्टिस हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने डिक्टेशन लिखी है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा लिबरल रहेगी, कोर्ट लिबरल रहेगा ये एप्लीकेशन डिसाइड करते समय। हमने अभी थोड़ी देर पहले 10 साल का डिले कंडोन किया है, ठीक है ना। तो 1-2 दिन का डिले इग्नोरेंस ऑफ लॉ वाला फैक्टर इसमें नहीं बचा नहीं है, इग्नोरेंसी ऑफ लॉ नहीं है, इग्नोरेंसी ऑफ फैक्ट तो होता ही होता है, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होती है ना, मान लिया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, लॉ की मिस्टेक नहीं हो रही, लॉ को इंटरप्रेट करने की मिस्टेक हो गई। जो एडवोकेट जो है वो मान ली जाएगी उसकी एप्लीकेशन जो अगर एडवोकेट ने बेसिक इस पॉइंट के अंदर आपने ये लिखा है कि अगर एडवोकेट गलती कर गया है, फैक्ट क्या लिखे हैं आपने, उसको लॉ ऑफ लिमिटेशन का पता नहीं है। टीएलए 1963 की बात नहीं हो रही है, ये जो शेड्यूल के अंदर जो लिमिटेशन का पीरियड था उसको पता नहीं था, और उसने बस आनंद फानंद में है ना, ठीक है ना, अपनी शेखी बगाड़ने के लिए बोल दिया, अरे अभी तो दिन है को बाद डाल देंगे, फिर वो मिस्टेक कर गया, ठीक है ना। एप्लीकेशन उसी ने डालनी है, ठीक है ना। अब वो वकील के जो है होश ठिकाने आ गए, ठीक है जी। अब वो क्या एप्लीकेशन डाल रहा है पार्टी की तरफ से कि जी वकील ने जो है ना वो गलत हमको जो है मिसलीड कर दिया, मिस इंटरप्रिटेशन करके हमको गलत इन्फॉर्म किया, ठीक है जी। और वो वकील साहब भी जो है जज साहब के सामने जाकर ये बोलते हैं कि जी मेरी गलती है, मैंने ही गलत इन्फॉर्म किया था जी उनको। हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। बट ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये सूट के लिए नहीं है, ये अपील एप्लीकेशन के लिए है। अच्छा, मतलब इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी तो है, वकील की इमेज भी तो खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, तो फिर एक ही सही मिलना है नहीं ये देखो इस चीज का देखो अगेन ये इंटरप्रिटेशन की बात है। लेट से आप जज साहब के सामने जाके अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, क्या इज्जत चली गई, इतना ही तो बोल रहा है जी, भूल गया मिस हो गया मैं गलती कोर्ट से तो हम बोलते हैं, कोर्ट से तो हम बोलते हैं योर लॉर्डशिप आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, बोल देते हैं, क्या टेंशन, जज साहब को अच्छा लगता है। बहुत आर्गुमेंट से ज्यादा अपॉलॉजी चलती है हाँ आर्गुमेंट में तो हाँ बिल्कुल, हिसाब देखो ख्यास तो रखना पड़ेगा ना, है ना। नहीं इससे इमेज का कोई खतरा नहीं। और अगेन आपने अभी डिक्टेशन में लिखा है कि जस्टिस को हैम्पर नहीं होने देगा, ये जज की जिम्मेदारी है। अगर इसको इंसाफ दिला देते हैं तो अपने आप बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, बिल्कुल है। चलो जी लास्ट पॉइंट लिखो, नंबर 6। अपील एप्लीकेशन के लिए हाँ ये अपील एप्लीकेशन के लिए लगाओगे, साइट को कहीं कर दो सर इसको। हाँ कर दो, जब अपील एप्लीकेशन में लग रही है जब साइट और केसेस में क्यों नहीं कर सकते सूट पेंडिंग हाँ हाँ कर दो ना, बिल्कुल करो। कि वहां सूट उसमें भी गलत चला दी देखो अगेन अगर आप टीएलए सेक्शन 5 की बात करोगे तो ऑटोमेटिक सूट तो डिस्कस ही नहीं हो रहा वहां पे, तो इस वजह से मैं सूट बोलना अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम सेक्शन 5 की डिटेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको करना है यूज आप कर सकते हो, आपने अगेन लेट्स से यू आर द जज, आपने कंप्लीट एंड्स ऑफ जस्टिस करना है। कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस कैसे होगा, वही 3 रूल फेयर ट्रायल के, नेमो जुडेक्स कोसा सुआ, ऊडी अल्ट्रम पार्तम, रेशियो डिसिडेंडी। सर ये और भी तो है इसका कौन सा इसको कंसिडर करते हैं याद है मेरा मैंने पढ़ा कौन सा
वही कह रहा था यार, बताऊं hearsay must not be admitted. Best evidence always, चीज का best evidence always to be given. ये एविडेंस के रूल है, ठीक है। कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस के सिर्फ 3 ही है, कंफ्यूज मत करना है। वो 3 उसमें एविडेंस एक्ट में भी पढ़े थे हमने, टीवीएस में, उसमें भी 3 ही थे। डन हो गया। देखो कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस करना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस कैसे होगा, एक छोटा सा डिले हो गया, ठीक है जी, और जज साहब जो है अपने इंटरप्रिटेशन को स्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और लिबरल इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं रहे हैं, सही। उन्होंने एक पार्टी का राइट ही खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया वाया एप्लीकेशन, ठीक हो गया, सिंपल। अगेन जज साहब की डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अप्रोच जज साहब की जो है वो लिबरल होनी चाहिए। सर ये जो लॉ 5 है इसमें यहाँ पे बिल अलाउ है ना, बिल नॉट अलाउ नहीं है, नॉट नहीं है ना, बिल अलाउ है, कंडीशन बिल अलाउ हाँ विल अलाउ। नॉट लिख दिया। ठीक हो गया। लास्ट लिखो जरा पॉइंट, नंबर डालो। इफ द लॉयर is negligent and if the party can prove that he was not negligent, he was the party, then also the condonation will be allowed. हुआ क्या, एक वकील ने जो है अपना सूट वोट क्या बोलते, अब सूट हटा दो, अपील या फिर एप्लीकेशन जो है ना काफी डिले कर दी है, ठीक हो गया। अब उसको अलाउ करवाने के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए कंडोनेशन की, अब वो भी नहीं लगा रहा है। क्लाइंट ने क्या करा, पार्टी ने क्या करा, अपना वकील चेंज कर लिया। जिस नए वकील के हाथ में फाइल आई उसने सबसे पहले कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगाई, पहले वो अलाउ करवाई, ठीक है जी, उसके अंदर लिखा जी कि वो वकील की लापरवाही ज्यादा थी, ठीक है जी, ये पार्टी को तो पता नहीं था, अब ये तो घूम फिर के यहाँ पे आए। पार्टी तो ये कह रही है कि हमने वकील को बता दिया, हाँ जी आपने बताया था जी पुराने वकील साहब को, वो करते तो नहीं, सीनियर एडवोकेट है, पता नहीं, देख लो जी, पूछ लो, हमको तो पता नहीं, आप पूछ लो जी, हमने तो बोला था उनको, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है जी, अलाउ करो, चलो भाई ले आना जी, एप्लीकेशन ले आना, एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना, और अलाउ कर देंगे, चलो। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन लिख लो जरा, वेदर the state deserves the different parameters than that of the different parameters. than that of the private persons, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क डालो, और इसी को दूसरे तरीके से लिख लो, applicability of the doctrine of litigant non, देख लो जरा सामने, non grata status, ये डिसएबिलिटी सर, हाँ जी इसका क्या मीनिंग बताया था? करा लो। इसका मीनिंग यही है, देखो लेट से एक सूट आया है आपके पास, और उस सूट के अंदर एक पार्टी जो है वो स्टेट है, स्टेट समझ गए, यस ठीक है ना। अब देखो स्टेट को कितना काम रहता है, और एक यहाँ वहां एक मिसलेनियस सा लिटिगेशन शुरू हो गई, ठीक है ना। लेट से अगर आप स्टेट को बोल भी दोगे बीइंग अ जज के भाई आप ये जो है डॉक्यूमेंट संगवा लो, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ आप, स्टेट को सोचो कितना समय लगेगा, ठीक है ना।
लेट्स से हरियाणा का स्टेट का पॉपुलेशन के हिसाब से भी छोटा ही है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा ही है ना? कितनी पॉपुलेशन है? अपनी सर 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ ही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हम अपनी स्टेट का ठिकाना नहीं ले सकते। स्टेट लाइक यूपी 25-26 करोड़ ये सर इतनी तो नहीं है। इतनी। ये सर 21 से 22 करोड़ के बीच में। अमेरिका की और यूपी की पॉपुलेशन एक बराबर बताते सर हैं। अमेरिका की 21 करोड़ है। नहीं, 28 करोड़ उससे। मैं दिखाऊं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उससे कम कोई देश लगा लो, पाकिस्तान ठीक हो से। गया। रशिया से भी पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो इशू नहीं। ठीक है ना? आगे आगे आ जाओ। यूपी आप ये भी हटा दो। ऐसा स्टेट भाई जिसकी 30 करोड़ है या 50 करोड़ है पॉपुलेशन, ठीक है जी, कितना समय लगेगा? लेट्स से यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस हो गया, ठीक है जी, और एक एविडेंस निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है जी। हालांकि 5G इंटरनेट चल रहा है और पूरा डाटा स्टोर सिस्टम है, तो भी सोचो कितना समय लग जाएगा। क्या पता, वो आइडेंटिफाई करने में ही समय लग जाएगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब पार्टी जो है स्टेट हो जाए एक, ठीक है जी, तो क्या अलग पैरामीटर्स लगने चाहिए उसके ऊपर या फिर नहीं? ठीक हो गया? केस का नाम लिखो जरा। सवाल समझ आ गया ना? ठीक है, केस का नाम लिखो। एन बालाकृष्णन। एन एन फॉर नागपुर, एन डॉट बालाकृष्णन वर्सेस एम कृष्णमूर्ति। 1998 सुप्रीम कोर्ट। सही, पहले बताओ जरा क्या लगता है? और अच्छे से इस सवाल को और अच्छे से एक और करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका ये, ठीक है ना? इसके बाद इसके ऊपर डिक्टेशन खत्म हो जाएगी, फिर सेक्शन 6 के ऊपर चलते हैं आज। बताओ क्या लगता है? क्या पैरामीटर्स ये कंडोनेशन ऑफ डिले के पैरामीटर्स किसी इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए और स्टेट के लिए, स्टेट मतलब किंग बोल दूं, प्राइवेट इंडिविजुअल आदमी के लिए और एक किंग के बीच में, ये क्या अलग अलग होते हैं? यस नो, सिंपल। यस। या फिर इस हिसाब से होना चाहिए? आपको क्या लगता है, होने चाहिए अलग के नहीं होने चाहिए? यस यस, नो नो। स्टेट की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, किंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेट का मतलब किंग होता है। ठीक है, आप हिंदी में देखोगे ना, राज्य राजा से ही बनता है। ठीक है, गांव का राजा नहीं होता, ध्यान रखना, राज्य का राजा होता है। यस, चलो चलो जी। यस यस, नो 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 नो। चलो चलो लिखो। द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी डिमांड्स दैट, जो नो वाले हैं, क्या इक्विटी कर पाए? सर ये तो अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा था कि स्टेट अलग परफॉर्म करती है सर। नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन का अलग ट्रीट करता है सर किस पॉइंट पे? सर ये आया था सर, कुछ आया था लिमिटेशन का पॉइंट पे नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कह रहा हूं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कई हो प्रोविजन सकता है किसी उसके लिए कह दो, अलग ठीक है। बट यहाँ सवाल अलग है, आप मिंगल मत करना। यहाँ सवाल प्योरली अलग है। यहाँ पर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हो। बीइंग अ जज, क्या आप अलग पैरामीटर्स यूज करोगे क्या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए और स्टेट के लिए? सवाल सिर्फ इतना है। जो बच्चे नो कह रहे हैं उनसे आगे सवाल ये है, क्या इक्विटी कर पाए? सर यस सर करेंगे जो नो वाले हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इक्विटी कर पाए? इक्विटी कैसे? लेट्स से कल को आप लोग जो जो नो कह रहे हैं, सारे के सारे जज लग जाओ तुम, ठीक है ना? बट जो नो कह रहे हैं उनके सामने सवाल, क्या आपके माइंड में ये नहीं आया कि भाई राज्य का सवाल है, राजा का सवाल है या स्टेट का सवाल है, भाई उसको तो समय लगेगा, लगेगा भाई उसको तो समय। ठीक है जी, एक सूट चल रहा है, उस सूट के अंदर जो है एक एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेंट जो है वो स्टेट है, ठीक है जी, वो डॉक्यूमेंट निकाल ही नहीं पाए भाई, 6 महीने हो गए, डिले हुए हुए कुछ 6 महीने हो गए, आपने पटाख से उसको उड़ा दिया। पुराना है और बहुत रिमोट एरिया में, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से रिमोट एरिया में, हाँ लेट्स से कोई ऐसा एरिया हो
लेट्स से डॉक्यूमेंट तो मिल गया बट वो लेजिबल रहा ही नहीं। उसके बाद क्या हो, किसी एक्सपर्ट को दिया है, वो जो जैसे वो ब्राउन ब्राउन हो गया था ना, वो ब्राउन को कोई शाई या फिर किसी सॉल्यूशन में डालेंगे ताकि वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लुमिनेट हो सके और पढ़ाया जा सके वो डॉक्यूमेंट। समय लग गया। सोचो, जो बच्चे नो कह रहे हैं, क्या आपने इक्विटी कर दी? फिर हमने क्वेश्चन पूछा था क्या अलग अलग होने चाहिए, जब हमने नो बोला आपने फिर दूसरे हाँ, स्टेटमेंट में हाँ। क्वेश्चन अलग कर दिया, अब पूछ रहे इक्विटी होनी चाहिए। ना ना, मैं तो देखो सिंपल आपसे ये सवाल पूछा। वही देखो, हम कंडोनेशन डिले की ही बात कर रहे हैं, एप्लीकेंट के या फिर अपीलेंट के लिए। डन, ठीक हो गया। सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा कि क्या स्टेट का और इंडिविजुअल आदमी क्या पैरामीटर्स अलग यूज करेगा जज साहब ये एप्लीकेशन डिसाइड कर, यही पूछा। कुछ बच्चों ने यस बोला, कुछ बच्चों ने नो बोला। सिर्फ नो वालों से पूछ रहा हूँ कि क्या इक्विटी कर पाओगे क्या, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। बताओ, सोचो। क्योंकि जिन बच्चों ने यस बोला होगा ना कहीं उनके माइंड में ये सवाल होगा, भाई स्टेट है भाई, अब मैं तो मास्टर तो कह ही रहा है कि भाई समय लगता है, सरकार को देखो हिलने डुलने में समय लगता है। ठीक है, मक्खी मारी कभी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। ये जो डोमेस्टिक में ये जो होती है फ्लाई, होती है फ्लाई बोलते हैं ना, डोमेस्टिक फ्लाई बोलते हैं उसको। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पकड़ पाते? सर बहुत तेज होती है सर। हम कौन बच्चे को पकड़ने वाले थोड़ी ना मक्खी को। मक्खी ये तो तेज होती है। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। जब आप मक्खी की घड़ी से टाइम को देखोगे ना, तो इंसान बहुत स्लो मूव कर रहा होता है। उसका हाथ मक्खी को यूं आता हुआ दिखाई देता है स्लो मोशन में, ठीक है जी। मक्खी देख रही होती है और जैसे हाथ नजदीक आता है वो फ्लैश की तरह उड़ता है। Yes, sir. ठीक हो गया। समय अलग अलग होता है, पता होगा ना। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए समय अलग है, सही। मान लो अगर बृहस्पति ग्रह पर जीवन है तो वहां पर घड़ी अलग है, सही। पता है, नहीं पता? टाइम डायलेशन के बारे में तो ये एवेंजर मूवी देखी थी किसी ने, वो घड़ी में होते हैं, चिक चिक चिक, वो पीछे हो जाते हैं और टोनी स्टार का पिताजी खड़ा होता है। ठीक है, हमारे वेदों में भी लिखी हुई है, महाराज मुचुकंद की स्टोरी लिखी हुई है। हाँ, उसमें भी टाइम डायलेशन मिलेगा। टाइम टाइम है ना। इक्विटी नहीं कर पाओगे, न्याय नहीं कर पाओगे। आप मक्खी को इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि उसके हिसाब से आप टाइम के हिसाब से नहीं चल पाते। सही। कितना कितना जीवन होता है मक्खी का, लाइफ लाइफ कितनी होती है? तुम सच बताओ, तुम भाई सच बताओ ना, मुझे यूं बताओ, 10वीं की तुमने जो फाइल बनाई थी ना बायोलॉजी की, तुम यूं बताओ किस किस ने बाहर तक बनवाई थी? कोई कोई एक आता ऐसा है जिसने खुद बनाई थी। हाँ, वो मैं समझ गया। सही, उसमें वो लार्वा बनाना पड़ता है, मच्छर का लार्वा बना दिया, उसका लार्वा, मक्खी का लार्वा बना दिया। ठीक हो गया, डन हो गया। उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। आगे देखो सर, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी डिमांड्स दैट, लिख लिया, डिमांड्स दैट द कोर्ट कैन नॉट assumes two different yards, though two two different yards, while Why? while dealing with application of condonation by the government. Full stop. The court held that they are not to be accorded different treatment or giving इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर लो, लिख लो ये लिटिगेंट नॉन ग्रेटा स्टेटस।
ये स्टेटस होता है। अगर कोर्ट ने किसी को स्टेटस दे दिया, सुना किसी ने अभयदान? अभयदान लिख लेना साइड में। क्या होता है फिर वो? भाई उसके लिए जो है ना, उसके लिए अलग से, अब मक्खी को पकड़ना तो मक्खी के लेवल पे जाना पड़ेगा, इसके लिए पैरामीटर्स अलग रहेगा। नॉन गेटा स्टेटस, चलो। और गिवन लिटिगेंट नॉन गेटा स्टेटस, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर लो। देयर शुड बी, कोमा डाल के, देयर शुड बी नो डिफरेंट अप्रोच in both the cases. Full stop. However, अप्रोच के बाद वो था किसी से? हाँ जी, both the cases के बाद full stop, full stop के बाद however, however के बाद comma, the delay on the part of the government is easier to understand because of pragmatic assessing impersonal machinery। अगर एक आदमी नहीं काम करना तो फटाफट काम करके दे सकता हो, ठीक है ना? जितने लोग शामिल होंगे आपके काम में उतना डिले होगा, उसमें लंबी चैन होगी सर। ठीक है क्या? चलो, मशीनरी एंड other bureaucratic methodologies and hence the court may, having regard to all circumstances, full stop, however, however के बाद comma, let the burden of proof sufficiently be laid on the government, sufficiently be laid on the government। नेक्स्ट पैरा बनाओ जरा। जस्टिस काटजू, काटजू, आजू सर। काटजू held that in the matter of state, the court cannot create different parameters मतलब नहीं करेंगे। as such that is the examination will be the same as is in the case of, in the case of an individual, and the burden would lie upon the applicant's stake, applicants ऊपर कोमा डाल के ऐसा वाला, applicant's stake to the same extent as it would lie on a private individual। फुल स्टॉप। ठीक हो गया? तो चलो आओ जरा, ये लो जी। सर स्टेट का मतलब तो हिस्सा होता है ना वैसे? हाँ जी,
डिले डिले हो गया है गवर्नमेंट के भी आप पे, ठीक है ना। एप्लीकेशन और अपील के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लगाई, कौन सी, कंडोनेशन ऑफ डिले की, कौन सी, सेक्शन 5 टीएलए की, ठीक हो गया। चलो आप, यू आर दी जज। एप्लीकेशन फाइल करनी थी, 30 दिन का समय था, 6 महीने का डिले हो चुका है। आप उस कंडोनेशन ऑफ डिले को अलाउ कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लगाई है और एप्लीकेशन के अंदर रीजन क्या है कि जी बहुत बड़ी मशीनरी जो है ना वो काम कर रही है इसके पीछे, ठीक है जी। तो जनरली समय लगे, जो जनरल समय होता है ना, ठीक है ना, हमारा टाइम फ्रेम, हमारी घड़ी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है ना, हमने तो उस घड़ी के हिसाब से जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता था जी आपको निकाल के दे दिया। मुसीबत क्या थी, ये कागज आने से पहले एप्लीकेशन डाल ही नहीं सकते थे। एप्लीकेशन अब आई है, डिले हो गया जी 6 महीने का, काइंडली कंडोल। सिर्फ इतने इफेक्ट हैं, आप हाइपोथिकेट नहीं करोगे, ठीक है। चलो Yes. यस, कंडोनेशन अलाउ कर दिया है एक बच्चे ने, चलो जी यस, नो, No. यस, नो, यस, रवि, नो, यस, जेटी, नो, संजय जी, Yes, sir. यस, और कौन रह गया, No, sir. हर्ष, नो, वाई नो। सर 6 महीने इतना रीजनेबल टाइम तो नहीं कि 6 मंथ या फिर बेशक इतनी बड़ी मशीन लो, आजकल तो डिजिटल है सब कुछ, फिर भी 6 मंथ्स इज वे टू लॉन्ग। डिजिटल है, वैसे तो है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। भाई यस, तो हम गवर्नमेंट को बाउंड नहीं कर सकते, और जितना टाइम लगना है गवर्नमेंट तो लगाएगी, बात ही नहीं है। उससे पहले तो हो ही नहीं सकता फिर, या तो इम्पॉसिबल हो गया कोर्ट के एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सकता था जी हमसे पॉसिबल हो सकता था, हमने दे दिया। सर उन्होंने करंट लंबी चैन है सर उसके लेट अंदर। से, चलो लेट से एक छोटा सा डाटा है, लेट से पॉपुलेशन, आजकल पॉपुलेशन का डाटा तो अवेलेबल है, ठीक हो गया। पता होगा ना, सेंसस नहीं कर रहे हम अभी, जैसे एसआईआर वगैरह हो जाएगा फिर सेंसस शुरू हो जाएगा, ठीक। सेंसस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा जो भी पोर्टल, इतना बड़ा पोर्टल हो, ठीक है ना, इतना बड़ा पोर्टल है कोई, आप सीधा वहां पर गए, ठीक है जी, और उससे सवाल पूछ लिया कि भाई कितने आधार कार्ड है देश में, गिनती निकल गई 180 करोड़। पता होगा ना, हर स्टेट में से जा रहे हैं, और ये आंकड़ा करोड़ तक जाएगा। उनकी भी वोट डल रही है जिनको मरे हुए 30-30 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। 3.5 करोड़ वोट यूपी में कटेंगी इस बार, कटेगी सर, कटेगी। ठीक है जी। और वेस्ट बंगाल कितना कितना छोटा है यूपी के भी आप पे, ठीक है जी, 1 करोड़ तक का तो आंकड़ा वहां तक भी चला गया है। पता होगा ना, फेक आधार कार्ड मिले हैं उसमें, कूड़ेदान में कितने लाखों आधार कार्ड हैं, ठीक है जी। डन हो गया। अब मरे हुए हैं लोग, वो जन्म मृत्यु उसमें डिपार्टमेंट में जाते नहीं, ऑफिस में जाते नहीं, उनके बदले में वोट डाल देते हैं। लेडीज ही वोट डालना इजी होता है। सर ऐसे कैसे डालेंगे सर, जब वोट डालने जाएंगे तो आधार कार्ड वगैरह सब कुछ नहीं देखते सर, देखेंगे ना, तो फिर ऐसे कैसे बुरका कौन उठाएगा, हैं? बुरका कौन उठाएगा। सर यहाँ तो पकड़ के मारते हैं सर, अपने यहाँ जाने में। अब है जी, अब है, नहीं नहीं ऐसा कैसे नहीं है। अब है, अब है ये, हाँ। ठीक है जी। लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल में वोट डालनी है, नहीं नहीं डाल सकते वहां, घर से खुलेआम डलती है वोट। बांग्लादेशी लुंगिया पहन पहन के जबरदस्ती वोट डालते हैं। यहाँ पे कौन कौन खड़ा होता है इलेक्शन करवाने, कौन आता है इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए डीसी डीसी। वहां पे आर्मी लगती है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन यदि कराने, सीएसएफ, सीआरपीएफ, ये आती है वहां पे, ठीक हो गया। इतना मुश्किल है। अगर किसी पुलिस वाले ने आवाज उठा दी, कितने कितने सारे केसेस हैं, हजारों पुलिस वाले हैं जिनको वहीं पे स्लॉटर कर दिया, ठीक हो गया। हुआ क्या, लेट से डाटा निकाल लिया, लेकिन ये कागज जो है ना, ये जो कागज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको कोर्ट में लगाना है, एप्लीकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है ना। ये देखो, ये साइन वगैरह भी है, ये निकल जाएगा क्या, ये साइन सिग्नेचर लेने में, ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में, अप्लाई करने के बाद चलो ठीक है, एक दिन में कैलकुलेशन होगी, बहुत अच्छा स्मार्ट परम सुपर कंप्यूटर हमारे पास,
ठीक है जी, वो तो हो गया। लेकिन अप्लाई करने में जितना समय लगा, अप्लाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट बन के आ गया, उसको अलाउ करवाने के बाद अब उसकी भी जांच करेंगे, वो जांच करवाने में, क्योंकि अगर ऑफिसर ने उसके ऊपर साइन करने हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ने, डिपार्टमेंट के हेड ने अगर उसके ऊपर साइन करने तो पूरी जिम्मेदारी लेके एक इंक्वायरी वो बिठाएगा, भाई देख तो सही है डाटा ठीक निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है जी, फिर लॉ डिपार्टमेंट वाले उसको, लॉ ऑफिसर को, मिस्टर एलओ को बुलाएंगे, एलओ अभी उससे पूछेंगे, हाँ भाई बताइए ये डॉक्यूमेंट लेजिबल है क्या, इसको दे दें। अब वो सारा का सारा पूछेगा, 2 महीने वो लगा देगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें लग जाएगा। सर मैंने लेकिन जो एप्लीकेशन सामने वाली 23 पार्टी तारीख है को दी सर थी वो आज तो देख लो एक एक एक, एक हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी चबूतरे वाली एप्लीकेशन सर हाँ मैं हाँ। वहाँ गया तो वो बोले भाई वो आपके चीफ से जो इंजीनियर होते हैं उनके डिपार्टमेंट में गई हुई है, फिर वहाँ गया तो बोले एक्शन से आपके पास गई हुई है, फिर एक्शन से आपके पास गया तो बोले भाई आपकी एप्लीकेशन लगा रखी है वो करेंगे, तो 2 महीने तक कुछ नहीं हाँ करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही, हाँ जी तो बोलो। मुझे जो पार्टी में सामने पार्टी वाली नहीं पार्टी है हाँ, उसके साथ तो इनजस्टिस तो होंगे। कैसे हो गया जस्टिस? ये बार मतलब ये लेट एप्लीकेशन हमें आ रही है। तो उस दे तो दे रहा, देखो ना, आपने इसी डिक्टेशन में लिखा है, ध्यान नहीं देते हो आप, इसी डिक्टेशन के अंदर लिखा है कि हालांकि मशीनरी से डिले कोज होता है, ये सेल्फ रिज्यूम है, लेकिन लेट द गवर्नमेंट प्रूव इट, बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर है। और लेट से, अब वो फिर से वही बात आ जाएगी, कितना डिले, किसी डिले के बारे में लिखा है कि कितना डिले तक ये जो है कोर्ट अलाउ करेगी, कंडोन करेगी, कितना डिले कंडोन करती है कोर्ट, बताओ। एक एप्लीकेशन है जिसकी म्याद 30 दिन तक है, बताओ। कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा हो आपने, कहीं कोई सेक्शन, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, कहीं कुछ पढ़ा हो, तो फिर हम क्यों फिक्स करके बैठे हुए हैं? अगर सरकार प्रूव कर रही है डिले तो अलाउ हो जाएगी, नहीं प्रूव करेगी तो डिसअलाउ हो जाएगी। सरकार ने बोल दिया अभी मशीनरी है जी हमारे, हम तो मशीनरी के अकॉर्डिंग करेंगे, जितना जल्दी हो सकता था हमने आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दिया है, बस इसको डॉक्यूमेंट अवेल करने में 6 महीने लग गए हैं, इस कारण से हमने एप्लीकेशन लगा दी। बताओ आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्या? यू आर द जजेस। ठीक हो गया, सिंपल। नो वाले, यस वाले तो ठीक है, यस वाले से बात नहीं कर रहा, नो वाले सिंपल। ये नहीं बोल रहे कि भाई साहब अगर डिले हो गया तो उड़ा देंगे, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो। प्राइवेट इंडिविजुअल का उड़ा दोगे क्या? 6 महीने हो गए डिले, प्राइवेट इंडिविजुअल को उड़ा दोगे? अगर वो सफिशिएंटली प्रूव कर देगा तो उसको भी नहीं उड़ाएंगे हम। ठीक है जी, डन। तो गवर्नमेंट क्यों उड़ा रहे हो भाई, पसंद की कोने के। चलो एक छोटा सा केस और रही तो, जी रामा गौड़े, GOWDE गौड़े वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, 1988, सुप्रीम कोर्ट। ये जहां भी ये केस देख रहे हो ध्यान रखो, ये कलेक्टर के केसेस ज्यादा है लैंड एक्विजिशन वाले। हाँ जी, क्यों 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 ऐसा? लैंड एक्विजिशन के केसेस बहुत लंबे सर चलते हैं, लैंड एक्विजिशन जो केसेस होते हैं ना सर वो बहुत ज्यादा है इंडिया में और वो बहुत लंबे लंबे चलते हैं लंबे सर। चलते ये हैं, दिक्कत ज्यादा है, तो नहीं है लेकिन लंबे चलते हैं। लंबे बहुत चलते हैं सर। चलो जी, लिखो। जस्टिस चंद्रचूड़ held that पता नहीं अपने अपने ये हाल फिलहाल के जो CJI साहब हैं, उनके उनके पिता नहीं, पिताजी तो नहीं, उनके दादाजी हैं, द फाउंडर ऑफ चंद्रचूड़ डायनेस्टी, आई गेस मानिए। हाँ जी, कोर्ट held that a certain latitude in the cases of state or government is not impermissible। अगर सरकार होने के नाते अगर कोर्ट थोड़ी सी झुक जाती है लेटीट्यूड पे, अपने लेटीट्यूड पे थोड़ी सी झुक जाती है, किसकी तरफ? सरकार की तरफ, ठीक है ना, तो यह इम्परमिसिबल नहीं है, परमिसिबल है। ठीक हो गया, कॉमा व्हेन द अल्टीमेट एनालाइज विल बी द पब्लिक इंटरेस्ट
which suffers owing to the owing to the lapses on the part no on the public servant बस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है जी। चलो, अच्छा आपको एक होमवर्क दिया था हमने, परसों की क्लास उस पे लगाई थी, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे इलस्ट्रेशन वगैरह हमने पूछे, हमने डिस्कस किए थे, ठीक है जी। आपको बोला था कि उसकी एक अलग से डायग्राम बना लेना। आई होप बना ली होगी, नहीं बनाई होगी तो भाई साहब फिर देखो आपको करना है, आप करना वो काम, ठीक हो गया। चलो सेक्शन 5 बंद कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, चलो जी। सूट अपील एप्लीकेशन, ठीक है ना। सूट को अलग करना है फॉर द रीजन यू बेस्ट यू नो, ठीक है ना। नहीं करना तो कोई टेंशन नहीं है, फिर इसको जैसे आत्मसात किया जाता है वैसे ही करोगे। आप सेक्शन 5 में नहीं पढ़ोगे सेक्शन सिंपल सूट को, ठीक है ना। सेक्शन 5 में सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पढ़ोगे। चलो जी, व्हाट्स एवर नाउ सूट अपील एप्लीकेशन, ठीक हो गया। ये जो अपना लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, है इसमें अमेंडमेंट हो गई, ठीक हो गया, और टाइम एल्टर हो गया, ठीक हो गया। समझ रहे हो ना, मैं एल्टर कह रहा हूं, अपने अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना, अपने हिसाब से बढ़ाना, ठीक है ना। कॉन्ट्री मत बढ़ा लेना, कॉन्ट्री मत घटा लेना। जो इलस्ट्रेशन सोच रहे हो उसके रेफरेंस में आगे इसको एल्टर करना है आपने। बढ़ाने वाला इलस्ट्रेशन सोच रहे हो तो बढ़ा लेना, घटाने वाला इलस्ट्रेशन सोच रहे हो तो घटा लेना, ठीक हो गया। चलो ये लो जी, अब कंडोनेशन ऑफ डीले की एप्लीकेशन आई है। कॉज क्या है या फिर ग्राउंड क्या है, ये अल्टरेशन इन लॉ। तो बताइए आप अलाउ कर रहे हो या नहीं। करेंगे सर। चलो जी, एक वोट आ गई, यस करेंगे। क्या cause है दोबारा? सर एक बार इसको थोड़ा कॉज specific कर सिंपल दीजिए। सा ये है, लॉ ऑफ लिमिटेशन का है। मतलब क्या मुझे पता नहीं था या बाद में हुआ है क्या? सर इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दो, क्योंकि अगर अमेंडमेंट हो जाएगी इसमें तो वो तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगी। लेट्स से टाइम घटा दिया, टाइम क्या हो रहा है? टाइम घटा दिया, घट घट गया। अच्छा, मतलब जैसे मान पहले 30 दिन था, 15 कर दिया। हम्म। हाँ, तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी सर, कंफर्म हो जाएगी। अलाउ कर दी, चलो जी, तो बताओ। नो नहीं, हाँ जी, और बताओ जल्दी। नो, हाँ चिंटू बता। नो नो बता दिया आपको। सर यस। यस, क्या नो, विकास नो, जेटी नो, कौन रह गया, हर्ष कौन रह गया, नो, आपने बता दिया, यस ठीक है। चलो जी, वाई नो। सर टाइम अगर घट गया हम्म। तो वो तो उसको देखना था ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही देखेगा, दोनों से दोनों नहीं, घट सिचुएशन गया वही तो देखेगा। सर टाइम लिमिट तो कम हो ही चुकी है। ये तो कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है। सफिशिएंट वर्ड्स में बोलो, मैसेज तो समझ गया मैं। मेन तो वही है सर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। यस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है सर। और इससे घटता और बढ़ता दोनों केसेस में ही होता है आंसर। मिस्टेक ऑफ लॉ वो एक्सक्यूज नहीं है, ठीक हो गया। वाई यस, सर, जब उसका केस जब चल रहा था उसके टाइम पे 30 डेज था, तो जैसे मान लो कि 30 डेज था और जब ये अमेंडमेंट हुई सर, तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होगी सर।
तो उसके लिए तो 30 काम करेगा ना उस टाइम पे। अब उसमें से रीजनेबल मिस्टेक हाँ रिट्रोस्पेक्टिव, बिल्कुल रिट्रोस्पेक्टिव के साथ ही है, इसी कंसिस्टेंसी में घट गया है। सर जो नया ला आया है वो जब अब हमारे बीएनएस एक्ट है वो तो एक से अप्लाई हुई तो जब दो उससे पहले तो सीआर ये प्रोसीजर है। हाँ जी, तो ये तो सर मान लेना चाहिए, देखो सर राइट होना चाहिए मेरा हाल हाँ यस यस बता रहा हूँ, आपने यस बोला है ना, हाँ रीजन ये तो प्रोसीजर है, हाँ, ठीक है। ये तो सर ऐसे तो देखो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, हाँ रिट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। सर ये अच्छा retrospective क्यों हुआ? प्रोस्पेक्टिव कह रहा है, ये प्रोस्पेक्टिव का है सर, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ वो सिर्फ फ्यूचर के केसेस पे अब लागू, जैसे आज से सर ये तो अगर आगे वाले पेमेंट केसेस हुआ पे है लागू होना चाहिए। नहीं अगेन अगेन रुको रुको एक एक करके, अगर आप इसको प्रोसीजर एक्ट कह रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव ही आएगी अमेंडमेंट, किसने कहा सर प्रोविजन? ये तो रूल है, ये तो रूल है। प्रोसीजर जो एक्ट होता है उसमें अमेंडमेंट आती है, वो रिट्रोस्पेक्टिव ही होती है। बट सर जिस टाइम पे अगर उसका जो वो है मतलब जो भी केस है या जो भी कंडोम वो करना है हमको टाइम पीरियड, अगर जब से लागू हो उससे पहले से ही अगर वो रहता तो हमको करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिससे लागू उससे पहले से वो क्या हो रहा है, मतलब केस को हमें अलाउ करना चाहिए उससे तो उस टाइम भी सभी डाल रखे एक मिनट, हाँ जी क्या, क्योंकि उस टाइम पे तो उसको ये पता था ना कि 30 दिन का है, हाँ तो उसी हिसाब से चल रहा है वो। हाँ। अब वो एकदम से 15 दिन हो गया तो चाहे वो लास्ट दिन पे अगर डाल रहे जिस दिन वो अप्लाई हुआ देखो है। मैंने ये बोला था कोई सूट इसके अंदर डालेगा तो अपनी ही जिम्मेदारी पे डालेगा, अगर सूट इसको इंक्लूड कर रहे हो सर वैसे जैसे अमेंडमेंट हो तो जाएगी इवन तो उसमें जो डेट तो। थी एक 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 एक, हाँ जी हाँ जी। इवन एप्लीकेशन में वो भी कॉन्डोम करना पड़ेगा। लो जैसे केस चल ही रहा है अब बीच में एकदम से लॉ चेंज हो गया तो सर वो उसी हिसाब ये से लो करना ट्रायल चल पड़ेगा। रहा था, ठीक है ना, ट्रायल के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी थी, यस सर, उसका समय 30 से घटाकर 20 कर दिया, यस सर। अब वो बताओ। सर जब लागू हुआ तो उस टाइम पे ऑलरेडी उसका 22वां दिन चल रहा था, तब क्या करें? 20 कोई दिन बात नहीं, ऑलरेडी बीत चुके थे। कोई बात नहीं, सर डिले हो गया, अमेंडमेंट में डेट भी तो स्पेसिफाई कर ही रखी होगी। सर उसमें ये भी तो कहा ना ये इतने से लागू होएगा। डिले हो गया। हाँ यस सर, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, करेंगे सर कॉन्डोम के लिए। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ये भाई कि ये ना 22 सितंबर से लागू होगा, हमने 21 सितंबर से केस डाला था। हाइपोथेकेट नहीं करते बार बार, ग्राउंड ये है कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया जी, नहीं मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं हो गया सर। ग्राउंड मिस्टेक ऑफ लॉ का है, नो सर, आप बताओ अलाउ करोगे क्या, ऊपर से लेटर आएगा, प्रशस्ति पत्र पकड़ा देंगे आपको। सर अमेंडमेंट हुई है तो सर उसमें डेट दे रखी होगी। ठीक है आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे। सर ये क्या उसमें डेट दे रखी होगी ना? हाँ बिल्कुल डेट दे, तो उसके हिसाब से तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाएगी। बिल्कुल दी होगी। ठीक है सर इसका आंसर क्या देगा? नहीं नो रहेगा। नो, क्यों, मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाएगी। मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं होता ये, ठीक है ना, अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज बना दोगे तो हाहाकार मच जाएगा, ठीक है, सिंपल, नहीं कर सकते अलाउ इसको, ये ग्राउंड ही यही बना रहा है, उस पर ध्यान जाना चाहिए, ठीक हो गया। जो जो सिचुएशन में मैंने दी जैसे हाँ 20 दिन का टाइम कर दिया 30 दिन से और ऑलरेडी उसका वो जब वो मतलब आया इम्पैक्ट में आया लोग उस दिन तो ऑलरेडी 22वां या 23वां दिन चल रहा है, तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सफिशिएंट कोज दो ना, क्या देंगे सिचुएशन को? कोज दो कि जी मैं डाल रहा हूँ इसको एप्लीकेशन को, ठीक है ना, अब जो है क्या बोलते हैं अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है ना, अमेंडमेंट पिछली जो पुराना जो लो था उसके हिसाब से मेरे को अभी भी मेरे पास अभी 10 दिन अवेलेबल है, ठीक है जी, लेकिन जो अभी अमेंडमेंट आई है उसमें जो है उसमें सिर्फ 20 दिन कर दिया गया है, ठीक है जी, तो आज जो है ना जी ये लास्ट डे मान के और अलाउ कर दो मेरी एप्लीकेशन को। तो सर वो अलाउ कर देंगे। कर दें। उससे लेकिन हमारा भी सही है इसमें भी इसमें। संदीप जी आपने कोज दिया है, मैं इग्नोरेंट हूँ लॉ का और मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर देश का, और मेरे से ना जी इंटरप्रिटेशन करने में गलती होगी, मैंने लॉ जानने में गलती कर दी, और आप जज साहब नहीं हो, मैं आपको फीस देता हूँ, मेरे से सैलरी आती है, मैं टैक्स भरता हूँ, ये है वो, दुनिया जान के उसको बात बता दोगे, आपने कोज क्या दिया, आपने कोज दिया आई एम द इग्नोरेंट ऑफ द लॉ, आप समझ नहीं रहे हो, आपने कोज दिया, आपने दिया है, मैंने नहीं दिया है, आपने एप्लीकेशन लगाई कंडोनेशन ऑफ डिले की, आपने उसके अंदर एक दूसरा भी दे सकते थे आप कारण, लेकिन आपने कोई दूसरा कारण ना देके आपने कारण क्या दिया है, जज साहब मैं कानून नहीं जानता इस देश का, तो फिर जज साहब क्या है, क्या लगा के सुनते हो, जज को क्या है वो, मम्मा है वो,
गया रहे टाइप का। ठीक हो गया। अगेन आप दूसरा कोर्स दे सकते हो, अगर इग्नोरेंट ऑफ लॉ का गया है तो नहीं। ध्यान रखना ये हर केस में आता है, हर बेर एक्ट के अंदर सवाल होता है ये, चाहे ये वाला एक्ट हो चाहे कोई भी एक्ट हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं होता, कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता। कोई किसी घर में जाके पेट में चक्कू मार के बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये लगा मैं इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। हमारे देश में तो किसी को ऐसे मार देना वो तो शहीद होता है, वो तो जन्नत चला जाता है। क्या करें भाई फिर? अगर मेरे को पता होता ना जी यहाँ मर्डर हो जाता, मैं थोड़ी ना करता। तो किसी गलती है? लोग की गलती है, जज की गलती है। ठीक हो गया। अगेन पहले नंबर पे जो कोड है मैं तो आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ बता रहा है फिर। ठीक है ना, ये सिंपल मोल्ड करने से ठीक नहीं होगा ये। ठीक है ना, अगेन कोर्ट के सामने जब खड़े हो गए या तो काबू रखिए, क्योंकि एक वर्ड भी निकल गया तो वहां इंटरप्रेट करना पड़ जाएगा, और वहां मिस कर गया केस। ठीक है सर। ठीक है जी। अगेन कम बोलो, और जरूरत नहीं है तो कीप योर सेल्फ शट। समझे? कई बार नहीं, हर बार पकड़ेंगे जी वो, कई बार पकड़ेंगे। ठीक है जी। अगर आप यही यही स्टेटमेंट वहां दे देते ना कोर्ट में, तो इसका मतलब हमारे भी अलाउड होगी। आप ऐसा करो जी, कोर्स दे दो, क्या करें फिर? देखो अगेन जज का काम वकील को लॉ सिखाने का नहीं, जज भी लॉ प्रैक्टिस ही कर रहा है और वकील को भी लॉ ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, अगर बेरट के ऊपर कहीं बात करेगा ना वकील तो कोर्स लगवाएगा। ठीक है, फिर पार्टी जाएगी। ठीक है ना, पार्टी दूसरे एडवोकेट के पास जाके ये नहीं बोलेगी वकील तो बढ़िया लेकिन कोर्स तो याद नहीं। ठीक है ना, नो इंटरप्रिटेशन जहां अवेलेबल हो वहां। ठीक है जी, जहां हाइपोथिकेशन अलाउड हो या कॉमन सेंस से आ रहा हो, थोड़ा बहुत हाइपोथिकेशन चल सकता है इसमें तो ही ओनली, अदरवाइज नहीं। यहाँ वहां खत्म। ध्यान रखो, तलवार की एज के ऊपर चल रहे हो। इसका मतलब ही, इसका मतलब वो नहीं, अगर ये वाला पैर गलत टिका तो इसका मतलब भी डाउन ही है, और ये वाला पैर गलत आया तो इसका मतलब भी डाउन। नो इन्वर्टेशन। ठीक है, सिंपल, बिना किसी बटरिंग के, नो फ्लर्टिंग। जज साहब के सामने अगर निकल गया शब्द तो एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन है अलाउड, नहीं है खत्म। ठीक हो गया। पहला आपने क्या रीजन दिया, मैं इग्नोरेंट ऑफ लॉ हूं जी, तो किसकी गलती है? गलती तो मेरी है जी। ठीक है जी, भुगती रिजेक्ट। ठीक हो गया। दूसरा कोई कोस है तो वो चल जाएगा। चलो जी, आई होप सेक्शन 5 में कोई भी अब सवाल पेंडिंग नहीं है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान रखो एक हावड़ा का केस है इसके अंदर। ठीक हो गया। दूसरे सारे के सारे केसेस ये कलेक्टर से हैं, और खासतौर से लैंड एक्विजिशन के सारे केस। ठीक हो गया, वो बालाकृष्ण मूर्ति को छोड़कर ले देके वो भी जमीन का ही केस है। ठीक हो गया। चलो जाओ जी, लीगल डिसेबिलिटी नंबर 1। लीगल डिसेबिलिटी वो जो सिर्फ सेक्शन 6 में लिखी गई है, और आलतू फालतू की कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं। ठीक हो गया, सही। और फिक्स हो जाओ, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ। देखो जब हम प्रोसीजर वाले बेरक पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट प्रोसीजर, मैं आपको ये बोलता था कि कंसाइज नहीं होना, कन्फाइन नहीं होना। ठीक है ना, क्योंकि प्रोसीजर पढ़ते समय तो कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको सारे प्रोविजन याद रखने। ठीक हो गया। ये एडजेक्टिव प्रोसीजर लॉ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्फाइन होना पड़ेगा, सेक्शन खुद बोल रहा है। जैसे डिसेबिलिटी क्या है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से डिसेबिलिटी क्या है, सिर्फ वो समझना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलो एक बार जरा समझ लेते हैं इसको। एक आदमी पागल है। ठीक हो गया, डन।
केस नहीं फाइल कर पाया, अगेन अकेला हो तो कोई वो फैमिली मेंबर ये वो फलाना दिगड़ा दोस्त दास हटा दो सब, ठीक हो गया। केस नहीं फाइल करवा पाया, डिले हो गया, ठीक है। अच्छे कर्म थे, भगवान की इच्छा, ठीक हो गया, 10 साल का डिले हो गया, ठीक है जी। 10 साल के बाद सूट अपील एप्लीकेशन फाइल कर रहा व्हाट्सएवर, ठीक हो गया जी। अब क्या है, कोज क्या दे रहा है, इंसैनिटी, ठीक है ना। कोर्ट इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा, मेडिकल से डॉक्यूमेंट मंगवा लेगा, वो देख लेगा, डन, चेक कर लिए, अलाउ करोगे, बोलो, ठीक हो गया, सिंपल। चलो नंबर 1, नंबर 2, पागल की जगह मैं माइनर लिख देता हूं। माइनर कौन सा, 18 साल तक का, ठीक हो गया, सिंपल है। और सेम केस है, 10 साल का गैप हो चुका है, सेम केस है एब्सोल्यूट, कोर्स लेके आया, बताओ एप्लीकेशन अलाउ कर रहे हो No, sir. माइनर के केस में, क्यों? 10 साल जब का 10 साल बनी हो तो चुके मेजर हो जाएगा उस टाइम। जब मेजर होता तब अब जैसे मैंने एक्सटेंड हुए गार्जियन 18 आपको है, 18 का आपको है सर, 10 साल बाद मैं कह रहा हूँ डिले हो गया है, 10 साल की उम्र नहीं बता रहा मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल की उम्र या 8 साल की उम्र है, 10 साल का डिले है, कैसे हो जाएगा? नहीं सर, मतलब वो मेजर अब हुआ है ना जब वो केस डाला है। पागल मेजर हो गया बेटा, वो मेजर हो गया, मेजर होने के बाद ही केस चलेगा। नहीं तो मेजर होने के बाद भी डिले कर दूंगा। पागल माइनर था, पागल नहीं था, एक एक और आया है, माइनर था वो, डिले हुए हुए को भी 10 साल हो गए हैं, जैसे ही 18 साल का हो गया वो केस डाल देगा। 18 का होता है उसने केस हाँ हाँ तभी डलेगा ना, इसमें मैं तो लिख तो दिया बेटा, लिख तो दिया, और कैसे लिखेंगे, अच्छी तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखूंगा, कैचे कैचे बताऊंगा। हाँ 18 साल का हो, 18 साल, कल हैप्पी बर्थडे था, आज किस डाल दिया, ठीक है, ठीक हो गया, सिंपल, एप्लीकेशन लगेगी, हाँ ना, 10 साल का डिले हो चुका है, डिले हो गया कि नहीं हो गया? कभी कोई सोच रहा होगा डिले कैसे हो गया, आज तो मेजर हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है, बता दो कोई सोच रहा हो, चलो अलाउ कर दिया। चलो तीसरा पे, ना पागल है ना माइनर है, बुद्धू है, भोंदू, भ बो भ भ भोंदू, यहाँ तो प्यार से नाम दे दो बूढ़ू, कोई है तो नहीं ना। हाँ सेम फैक्ट है, नेक्स्ट टाइम भी कोड डालेगा सर। नो कोई नहीं है, पागल भी अकेला था, माइनर भी अकेला है, ये भोंदू भी अकेला। कैसे होगा अच्छा भोंदू क्या होता है, सर? क्या क्या होता, क्या वो पागल होता है वो? दुनियादारी का नॉलेज होता है सर। Lack of common sense। एक वो वीडियो देखा किसी ने, वो पंजाब का एक लड़का, वो कपड़े की दुकान में काम करता है, कुंजा कुंजा समझा अड़ुंजा अड़ुंजा अठाई तो आई निन्या कुंजा बंजुंजा बंजुंजा चंजा बंजुंजा, वो घूम जाता है, ठीक है ना। आगे सिर्फ इलस्ट्रेशन ले रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इडियट है, ठीक है ना, लेकिन जनरली इडियट किसको कहा जाता है, लिख चुके हो आप ये डेफिनेशन, कहाँ, बीएनएस में लिख चुके हो, ठीक है ना। जनवरी फरवरी दिसंबर अक्टूबर नवंबर जून जुलाई मई अगस्त, ठीक है जी, उसी उसी लड़की की वीडियो। तो जनरली क्या है, जो महीने के नाम नहीं कैलकुलेट मतलब इनकलकेट कर सकता है, ठीक है जी, याद नहीं रख पाता है, ठीक है जी, गिनतियां गिनने में गड़बड़ करता है, ठीक है ना, हर बार जहां कोई आंकड़ा बताना होता है, ठीक है जी, वो आंकड़ा हमेशा गलत बोलेगा, ठीक है ना, आंकड़ा आते ही उसकी वो हो जाएगा। अगेन मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ठीक है ना, ठीक है ना, 35 करोड़ रुपया दे देंगे, ठीक हो गया।
अगर वो इतने में गरीबी दूर कर सकते तो हम भी 35 लाख 1000 करोड़ में दे देंगे। एक मोटरसाइकिल 3000 किलो की होती है तो गाड़ी 3000 किलो क्यों नहीं हो सकती? ठीक हो गया। आटा 35 रुपए लीटर। ठीक है। अगेन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, लेट्स से उस प्रकार का आदमी है, क्या उसको डिसेबल मान लें? मानेंगे सर। यस। Yes. क्यों? नो सर। चलो डिसेबल मान लें तो फिर तो नहीं, नहीं, इन नहीं, इंसान की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा। सर उसके खुद तो के डिसेबल हो गया। रिपोर्ट करवा सकते हैं और मतलब सॉरी, अनसाउंड माइंड। वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर। बताओ जी, जिन्होंने बीएनएस पढ़ी है, ऐसा बंदा है वही 51 52। अनसाउंड में नहीं आएगा। यस नो? नो आ गया। यस तो सर नो? No. नो। हाँ जी, पुराने बच्चे सिर्फ उनसे सवाल है। नो 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 नो। हाँ जी बशा, कोई बात नहीं, वैसे बता दो आप सबसे, वैसे लास्ट में सबसे पूछूंगा। हाँ जी ये ठीक है। नवदीप बता दिया? ठीक है। क्या लगता है? यस। क्या लगता है संजय जी? सर ये अनसाउंड मतलब पागल। नहीं सर, उसमें नहीं आएगा। हाँ बस करना है, वर्षा शिफ्ट करना है। ठीक है जी। अगेन पागल क्या होता है? अगर सर वो होता है जो अपने आप को भी चोट पहुंचा लेता है सर, कई बार उसको सर्कमस्टांसेस का पता ही नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है क्या। प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना। वो लड़का जिस जो मेरे हिसाब से सबने देख लिया होगा, इमेजिन कर लिया होगा वो लड़का, वो वीडियो से मैं देखा है। मैंने जब पहली बार देखा तो मेरे तो पेट में दर्द हो गया था। वो गिनती वाली देख के ना मेरा तो मतलब पेट में दर्द हो गया था। मैं जितनी बार भी देखता हूँ पेट में पेशियां पड़ जाती थी। है जी। 4G के टाइम के बारे में। हाँ ठीक। और ये आजकल एक और आया हुआ है, क्रिस का गाना सुनेगा क्या? आज से आते हैं Instagram पे नशेड़ी है। नहीं, उस पे यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। YouTube पे है. हाँ नशेड़ी है वो। हाँ। और वो तो नशे से दिमाग खराब है। नहीं, बेसिकली क्या है उसके, वो बेसिकली जो है उसका माइंड थोड़ा भोंदू है वो। ठीक है ना। लेकिन वीडियो का वो अच्छी वीडियो नहीं है वो। उसको शराब पिला दी और शराब पिलाने के बाद जो उसका वीडियो बना दिया। देख लो सर बेचारा। ठीक है। बट बताओ जरा, क्या वो अनसाउंड है? नहीं सर, तो वो कपड़े की दुकान पे जो काम कर रहा है वो लड़का, क्या वो अनसाउंड माइंड है? हो गया ना। डन। सिंपल। अनसाउंड की कैटेगरी में नहीं जाएगा। अगर आप बीएनएस की दृष्टि से देखोगे ना, ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है वो आदमी। नहीं तो सर वो तो जनरल एक्सेस करने के लिए कर देगा चिराग जैसे मतलब से चिराग चला गया। मतलब गंदे निकल जाएंगे सर ऐसे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया ना। लेट्स से वो लड़का 51 52, ठीक है जी, या फिर क्रिश का गाना सुनेगा या व्हाट्सएवर, या फिर मिस्टर 35 जो है वो चक्कू लेकर किसी को पीछे भाग ले। ठीक है ना। और जब कोर्ट के सामने पेश करने लग जाए तो 31 35 करने लग जाए। ठीक है ना। बच जाएगा। ये मजाक कर रहा था। ठीक है ना। मजाक कर, आई एम इडियट। बच जाएगा। नहीं बचेगा सर। क्यों? क्योंकि मैकनोटन का डॉक्ट्राइन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। लॉ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है वो। सर टेस्ट भी होंगे सर, टेस्ट वगैरह देखे ना टेस्ट वगैरह सब लीगल इंसैनिटी देखते हैं बस, इतनी सी बात। लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी बिल्कुल अलग 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 होती सर ये वो मान जाएगा डिसेबल ऐसा एक कोई बंदा है वो सर एक वर्ड कहते ही चिढ़ जाता है इसका मतलब पागल नहीं हो जाता सर है। इम्पल्सिव। सर वो जिस तरह सर एक वर्ड होता है वो तो सुनते ही बस सर ट्रॉमाटिक होता है सर वो आते हैं इंसैनिटी वो मेडिकल बोल रहा हूँ। हाँ जी। इम्पल्सिव बताओ। अनसाउंड, No, sir. सिर्फ अनसाउंड का सवाल है ना। हाँ इम्पल्सिव है। नहीं सर। हाँ बताओ ना, सिंपल ये सुनो। No, sir. सब मना ही करे बोलो। साउंड तो इंपल्सिव ही है सर, एक ही बात नहीं कैसे? लगभग साउंड माइंड तो वो है जो बाय बर्थ पागल है, पूरी जिंदगी पागल रहे। देखो पागल तो सारा ही पागल होता है। पागल तो सारे पागल आगे है। आगे 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 एक 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 एक। सर ये चीज की पॉइंट के बता दो मेंटल इलनेस होती है सर एक तरीके की Impulsive वर्ड कोई भी हो सकता है। Impulsive जनरली वो होते हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी गुस्सा बिना आता है, सोचे समझे फैसला ले इन पर से साफ भी हो सकते हैं सर। कोई भी हो सकता है और क्या और क्या इसमें रिएक्टिव बोल सकते हो आप उसको। ओवर रिएक्टिव है वो। ओवर रिएक्टिव
ठीक हो गया? स्पेसिफिक करो, स्पेसिफिक करो। डिसेबल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अनसाउंड की अगर बात करो तो नहीं, बिल्कुल भी अनसाउंड माइंड नहीं है, वो साउंड माइंड है। डिसेबल माना जाएगा? अब डिसेबल कौन सा, टीएलए वाला? टीएलए के हिसाब से जब सेक्शन 6 पढ़ेंगे तब पता लगेगा। सर एक है उसे सर मतलब माचिस क्या देता है तो खाली वो सर पागलों की तरह मतलब मारने देता है एक तरह से। और वैसे ठीक रहेगा, हाँ वैसे सर नॉर्मली सही रहता है मतलब पागल की तरह ही रहता वो शौकी बावड़ा है, वो है। हाँ शौकी बावड़ा हो, शौकी शौकी बावड़ा पता किसको होता है? ठीक है ना, जो वैसे शौकीन होता है वैसे पागल हो जाता है। जैसे गर्मी गर्मी कई लोग पागल हो जाते हैं तो वो शौकी बावड़े बोलते हैं। सर्दी सर्दी बैठ जाता कई कई लोग सर्दी सर्दी पागल हो जाते हैं, गर्मी में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया? ऐसा होता है। ठीक हो गया? डन, सिंपल सर टाइम हो गया, हो गया, टाइम हो गया क्या? 2 मिनट, आओ जरा एक बार सेक्शन 6 पढ़ लो बस, ठीक है ना, फिर करा दे। आओ जी, वेयर ए पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट। चलो जी, सूट आ गया भाई, चलो लो, फेवरेट शब्द आ गया तुम्हारा। जहां पर कोई बंदा एंटाइटल हो क्या करने के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, या मेक एन एप्लीकेशन। ओ भाई साहब ये लो, चलो अच्छा हुआ, एप्लीकेशन भी आ गया, अंडरलाइन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिव्यू। उल्टा कर दिया, सबने तोड़ दिए। ओनली एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन वाली, नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं। पूछूंगा मैं क्यों। एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉन, कब से, जब ये प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉन शुरू हुआ है। क्या था वो, एक माइनर था, अंडरलाइन नंबर 1, और को सर्कल करो, एक इंसेन था, अंडरलाइन नंबर 2, और को सर्कल करो, और एन इडियट, अंडरलाइन नंबर 3। बस ही मे इंस्टीट्यूट, अंडरलाइन में वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को या फिर उस एप्लीकेशन को विद इन द सेम पीरियड, उसी समय के अंदर, आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, एक बार जब डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल। ठीक है जी, यस, देखो क्या कह रहा है। सर इसमें मैंने ये कहा ये लो जी, IIM। सर साथ हो सकते हैं, कल थोड़ी ना सब कई बार आदमी हो जाता है सर, है ना सर? देखो सम टाइम फिर ओवर रिएक्टिव क्यों कह रहे हो उसको, कभी 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 कोई कहता तो उसको ओवर रिएक्टिव हो गई, ये रिएक्टिव है, रिएक्शन दिखाता है, इंपल्सिव है, ऐसे बोल दोगे आप उसको? और क्या बोलेंगे सर? कुछ भी नहीं बोलोगे, जैसे आपको गुस्सा आता है उसको भी आता है, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया ना, ओवर रिएक्टिव अलग नेगेटिव टर्म है, ध्यान रखना। IIM याद रखोगे इसको, सेक्शन 6 में IIM के बंदे हैं, आई इंसेन, आई इडियट, एम माइनर, या IMI या MII, जैसे भी करना होगा वो कर लेना। मैं IIM के नाम से याद करता हूँ, अहमदाबाद निकलेंगे ये देख लेना आप जो लिखना चाहोगे। चलो जी, क्या बोल रहे हैं, ये देखो जी, जब प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉन हो रहा है, शुरू हो रहा है, उस समय ये कौन है, ये IIM है। ठीक हो गया, कोई माइनर है तो माइनर ही है, ठीक हो गया, कोई इडियट है तो इडियट ही है, कोई वो इंसेन है तो इंसेन ही है। किस समय, जब पीरियड रिकॉन हो रहा, शुरू हो रहा है। ठीक हो गया, अगर 3 साल का समय है तो, 12 साल का समय है तो, 1 साल का समय है तो, व्हाट्सोएवर। ठीक है ना। अब ये इन क्या बोलते हैं, ये डिफिशियंसी क्या है, ये डिसेबिलिटी जिस दिन खत्म होगी, उस दिन खत्म होने के बाद उनको बराबर समय मिलेगा। ठीक हो गया, लेट्स से 1 जनवरी 2026 को कोई माइनर था, वो मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, और कितना कितना समय था उसके टाइम, कितना समय, 3 साल का था लेट्स से, तो उसको 1 जनवरी 2026 से 3 साल का समय मिलेगा। ठीक हो गया, सही। अगर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है तो 30 साल मिलेंगे 1 जनवरी 2026 से। ठीक हो गया, सिंपल। ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं किया हमने सेक्शन 6, सेक्शन 6 को 7 और 8 9 के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये सारे चारों सेक्शन ही मिले हुए आपस में।
तीनों चार हो गए, ठीक हो गया। चलो ऐसे ही कोई इडियट है या फिर इंसेन है, वो ठीक हो गया है 1 जनवरी 2026 को, तो जितना समय था प्रेस्क्राइब पीरियड का उतना समय मिलेगा, ठीक हो गया। ये जनरल रूल है। सेक्शन 6 कंप्लीट नहीं पढ़ा है फिलहाल आपने, ठीक है ना, इतना पढ़ा के अभी छोड़ रहा हूं। सर जो impulsive behavior वाला होगा, एक एक एक, एक हाँ जी जो impulsive behavior वाला पूरा होगा, हाँ